नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो रिटेल निवेशक होते हैं या खुदरा निवेशक जो होते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों होता है। अब ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोग बहुत बार पूछते हैं कि भाई हम रिटेल निवेशक हैं और हम स्टॉक मार्केट में जब भी एग्जिट करते हैं हम नुकसान के साथ ही एग्जिट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना एक पहले वीडियो में बताया था कि 90% जो रिटेल निवेशक हैं उनको स्टॉक मार्केट में नुकसान ही होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नुकसान होता नहीं है, हम खुद करवाते हैं, क्योंकि हम शायद स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए तैयार नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट में लॉस से नहीं बल्कि मुनाफे से निकलें। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक एग्ज़ाम की तरह होती है। जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आप बिना प्रिपरेशन के बिना किसी तैयारी के चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका फेल होना निश्चित है। और ऐसा ही उन 90% रिटेल निवेशकों के साथ होता है जो बिना तैयारी के एग्ज़ाम में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक एग्ज़ाम ही है। स्टॉक मार्केट एक एग्ज़ाम ही है क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा दांव पे लगा हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। आपने जैसे पहले कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे कॉलेज में या स्कूल में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती थी, मतलब अगर आप कोई गलत आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाते थे। 1/3 या 1/4 नंबर कट जाते थे वहाँ पे, या 4 नंबर का क्वेश्चन होता था तो 1 नंबर कट जाता था। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, आपने कुछ गलत डिसीजन लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप लॉस में चले जाएंगे। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि स्टॉक मार्केट एक आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो क्या आप बिना किसी तैयारी के जाना चाहते हैं? क्या आपके लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी नहीं है? बहुत ऐसी ही बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सब बातें मैं अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी 7 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। ये आपको मदद करेंगी कि आप स्टॉक मार्केट में जब निवेश करें तो आप इन 7 बातों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो आज मैं एक बोनस टिप भी शेयर करूँगा, उसको ज़रूर सुनिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और 7वें नंबर का जो पॉइंट है इस वीडियो में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने जाते हैं या आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहे होते हैं तो आपको नॉर्मली यही बोला जाता है कि यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर हाई रिस्क है, मतलब ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो आपको भी लगता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाई रिस्क लेने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर दूं और अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपके पैसों का नुकसान हो सकता है, दोनों बातें एक ही हैं लेकिन उसको कहने का ढंग अलग है। अगर मैं हाई रिस्क बोलूँगा तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को कैजुअली लेंगे, आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। आपको लगेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाई रिस्क है, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, आप सावधान हो जाएंगे, आप बहुत सोच समझ के निवेश करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिटेल निवेशकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपना पैसे का नुकसान भी कर सकते हैं यहाँ पे निवेश करके। इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाई रिस्क की जगह आप उसको इस तरीके से सुनिए कि यहाँ पे मेरे पैसों का नुकसान हो सकता है। जब आप ये थॉट प्रोसेस अपनी चेंज कर लेंगे, जब आपको ये लगेगा कि मेरे निवेश पे मुझे नुकसान भी हो सकता है, तब आप ज़्यादा संभल के निवेश करेंगे, ज़्यादा सोच समझ के निवेश करेंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस में ये चेंज करना पड़ेगा कि ये हाई रिस्क की जगह यहाँ पे आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। जिस दिन आप ये चेंज कर लेंगे तब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, और आपकी वो जो कैजुअल अप्रोच रहती है, जो मेरी भी रहती थी एक्चुअली, तो वो कैजुअल अप्रोच मेरी तो ख़त्म होगी जिस दिन से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे हाई रिस्क का मतलब ये है कि पैसे का नुकसान। ये सब बातें हम जानते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड भी हैं, इसमें मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा। आप सोचेंगे भाई इसमें तुम ऐसी कौन सी नई बात बता रहे हो हमें, जो ये तो हमें मालूम है, ये मालूम है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड से आप उसको टॉप ऑफ द माइंड लेके आइए कि यहाँ पे आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो नए निवेशक होते हैं, अब वो जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो नए नए खिलाड़ी हैं, उनको एक डिसएडवांटेज रहता है।
डिसएडवांटेज ये रहता है कि ऑलरेडी मार्केट में मंजे हुए खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं आके। और ये क्या है कि ये ज़ीरो सम गेम है। मैंने किस लिए बोला कि आप उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पैसा वही है, एक 100 रुपये है। अगर आपने वो 120 रुपये कर लिए तो किसी के 100 रुपये 80 रुपये हो गए। तो आपका फ़ायदा, दूसरे का नुकसान, दूसरे का नुकसान, आपका फ़ायदा। ये मैं आपको हमेशा कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि ये गेम चल रहा है, ये खेल है। इस खेल में क्या है कि जो जीतता है कोई हारता भी है, और कोई हारता है तो कोई जीतता भी है। तो जो नए खिलाड़ी हैं अब इस खेल में, ये बिल्कुल जाहिर है कि वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है। ये ऐसा ही होता है। तो अगर आपने कार रेस देखी है तो आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ आगे से शुरू करती हैं, कुछ पीछे से शुरू करती हैं। तो वो जो आगे वाली गाड़ियां होती हैं उनको एक एडवांटेज होता है और पीछे वाली गाड़ियों को डिसएडवांटेज होता है। तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आप एंटर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, काफ़ी लोग आपके आगे हैं, कुछ निवेशक आगे हैं। आगे का मतलब कि वो काफ़ी समय से है मार्केट में और आप लेट आए हैं। जब आप लेट आए हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है मार्केट की कंपेयर टू जो नए निवेशक हैं। तो आप अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में चेंज कर सकते हैं अपनी नॉलेज से। अगर जो एक पर्सन ऑलरेडी मार्केट में है और वो ऑलरेडी वहाँ पे निवेशक है काफ़ी सालों से, तो आप अगर उससे compete करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी नॉलेज जो है उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे ये होता है कि जो ऑलरेडी निवेशक होते हैं मार्केट में, चाहे वो रिटेल निवेशक हों या कोई भी और बड़े निवेशक हों, उनका क्या होता है कि वो ज़्यादा लर्निंग के लिए ओपन नहीं होते। आपने कितने लोगों को देखा है या कितने लोगों को बात करते हुए सुना है या कितने लोगों के कमेंट्स आपने इंटरनेट पे फॉरम्स पे पढ़े हैं जहाँ पे लोग आपको ये लिखें कि हमने आज ये पढ़ा, हमने आज ये नई चीज़ सीखी। लोग जो है एक ढर्रे के ऊपर ही निवेश करते रहते हैं। जो एक ढर्रा बन जाता है बस उसी पे ही निवेश करते रहते हैं। तो जब आप अगर नए मार्केट में आ रहे हैं, आप नए निवेशक हैं वहाँ पे, तो आप अपनी पोजीशन को एडवांटेज वाली पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी मार्केट के बारे में। आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये मार्केट काम कैसे करती है। जब आपको ये समझ आ गया तब चाहे आप नए निवेशक हैं, लेकिन आप आके जो पुराने निवेशक हैं, जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, आप उनके साथ मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कम्पीट इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो ज़ीरो सम गेम है। अगर ज़ीरो सम गेम है तो पुराने जो खिलाड़ी हैं, पुराने जो निवेशक हैं, जो लोग पहले ही 8-10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल से निवेश कर रहे हैं, आप सोचिए कि उनको कितनी नॉलेज गेन होगी पिछले 20-30 साल में। तो आप तो बिल्कुल नए हैं। तो आप अपना नया पर्सपेक्टिव लेके आइए, नई नॉलेज लेके आइए, नई चीज़ें आप सीखिए और उसके बाद आके आप देखिए कि हम कैसे इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से रेगुलर इनकम चलानी है या हमें अपनी जीविका चलानी है। तो जीविका चलाने के लिए तो आपको एक अलग ही तरह की नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज तभी आएगी कि जब आप एक लर्निंग के लिए आपका माइंडसेट ओपन है और आप नई चीज़ें सीखने के लिए अपने माइंडसेट को रेडी कर रहे हैं। जब आप ये रेडी कर लेंगे तब आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आप मार्केट में उन चीज़ों को जब अप्लाई करेंगे, उन लर्निंग्स को जब अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली आप एक नए तरीके से जब आप निवेश करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर मुनाफा होगा। क्योंकि आप अब एक नई टेक्निक लेके आ रहे हैं जो हो सकता है कि 4 में से एक टेक्निक ना चले, पर मैंने देखा है कि जो लोग नए निवेशक हैं उनकी 4 में से 3 टेक्निक ज़रूर चलती हैं। उन्होंने मुझसे शेयर भी किया हुआ है कि हम ऐसे निवेश करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो नए नए तरीके के एनालिसिस लेके आते हैं और वो यहाँ से नहीं सीखते, वो हो सकता है कि विदेशी बाज़ारों से उन्होंने सीखे हों या किसी सॉफ्टवेयर को उन्होंने डेवलप किया। तो वो सॉफ्टवेयर 4 में से 3 बार बिल्कुल सही भी बताता है ऐसा भी, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर खरीदिए। तो जो निवेशक नए आते हैं, अगर वो एक नए तरह का एनालिसिस करते हैं और उनको ये लगता है कि ये एनालिसिस काफ़ी इसके अंदर मददगार है और ये काफ़ी सटीक है, तो उसमें उनको एडवांटेज मिलती है कि वो उस एनालिसिस के सहारे मार्केट में अपना मुनाफा कमा सकते हैं। जबकि रिटेल निवेशक जो ऑलरेडी निवेशक हैं वहाँ पे मार्केट में कई सालों से, और अगर वो नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो वो अभी भी वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं मार्केट में मुनाफा कमाने का। वो हिट एंड ट्रायल मेथड कई बार चलता है और कई बार नहीं चलता।
अब यहाँ तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि जो स्टॉक मार्केट में निवेश है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि अगर मान लीजिए मैं किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में निवेश करता हूँ, फिक्स डिपॉजिट पीपीएफ, या आप रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करते हैं, या मंथली इनकम स्कीम जो होती है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ निवेश करते हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी है। आपको पता है वो प्रोडक्ट कैसे उसमें निवेश किया जाता है, उसमें क्या हो सकता है, क्या रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या ये आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए कह सकते हैं? इसका जवाब ना है। आपको नहीं मालूम, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं है जो आपको बताए जाएं। यहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स नहीं है कि आपको बताया जाए कि आपको 4%, 6% या 9% रिटर्न मिलेगा। तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट है। अनऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपको इसके बारे में कुछ ऐसा प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। आप अगर एक स्टॉक ए लेंगे, हो सकता है आपको फायदा हो जाए, आप स्टॉक बी लेंगे, हो सकता है नुकसान हो जाए, स्टॉक सी लेंगे, हो सकता है आपके पैसे डबल हो जाएं 1 साल में, स्टॉक डी लेंगे, हो सकता है आपके पैसे आधे हो जाएं 1 साल में। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट है, और यही पॉइंट है कि आपको अपना एनालिसिस या आपको अपनी स्टडी करनी ज़रूरी है। जो कि मैंने आपको जैसे एग्ज़ाम वाला भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर ये एक तरीके का एग्ज़ाम है और आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप अनऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी प्रोएक्टिव और एक्टिव रहना पड़ता है। आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं समय के साथ, आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो उसमें बेहतर यही होगा कि आप उसमें म्यूचुअल फंड में निवेश कर लें, ताकि वहाँ पे आपको एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज ना करना पड़े। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है पहले के ज़माने के कंपैरिजन में। और यहाँ पे नई नई मैंने देखा है कि नए निवेशक जो हैं वो नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं, जहाँ पे वो नए नए तरीके निकालते हैं मुनाफा कमाने के, और उसको पहले समझते हैं, हर स्टॉक को वो समझते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं पहले आप उसको अच्छे से समझिए कि ये स्टॉक काम कैसे करता है। जब आपको समझ आए तभी निवेश करिए। सिर्फ इसलिए निवेश मत करिए कि आपको निवेश करना है, या जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए वहाँ पे आप निवेश मत करिए। जो सेक्टर आपको समझना है, जो स्टॉक आपको समझना है, वहाँ पे आप निवेश मत करिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आप नुकसान उठाना पड़े आपको अपने निवेश के ऊपर। अब यहाँ नंबर 4 पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप कभी भी अपने फ्रेंड्स की, फैमिली मेम्बर्स की या स्टॉक गुरुज की एडवाइस के ऊपर कोई भी स्टॉक मत खरीदें। ये गलती मैं भी कई बार कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नॉर्मली जो नए निवेशक होते हैं उनका सबसे पहला निवेश जो होता है वो फ्रेंड्स की सलाह के ऊपर होता है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो देखिए आपके फ्रेंड ने पता नहीं वो स्टॉक कब लिया, कितने प्राइस पे लिया, क्या सोच के लिया, क्या समझ के लिया, आपको वो सब कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए आप सलाह सबकी लीजिए, उनसे पूछिए कि भैया आपने कैसे लिया, क्यों लिया, क्या सोच समझ के लिया, क्या कारण थे, अभी आप क्यों निवेश बना रखा है आपने, आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में ये स्टॉक का क्या होगा, आपको अभी तक कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं। अभी एक केस में क्या हुआ कि किसी ने अपने फ्रेंड की सलाह पे एक स्टॉक लिया, उन्होंने कमेंट भी डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और उनके लेते ही वो स्टॉक जो है वो 30-40% कम हो गया है पिछले 3-4 दिन के अंदर ही। उसका कारण क्या है, उन्होंने जिनसे पूछ के ये स्टॉक लिया, उन्होंने तो तब लिया था कि जब वो पिछली बार स्टॉक वो टूटा था, और वो 6-7 महीने से उन्होंने निवेश बना के रखा हुआ था। लेकिन इन्होंने अब तब लिया कि जब वो ऑलमोस्ट पीक पे था। तो जब वो गिरा स्टॉक तो उनके जो फ्रेंड हैं उनको तो नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कम प्राइस पे लिया हुआ है। अब इन्होंने उनकी सलाह पे वो स्टॉक लिया, और इनको क्या हुआ कि इनके पैसे जितने भी डाले उन्होंने वो आधे रह गए, और उनका तो विश्वास ही उठ गया स्टॉक मार्केट। इसी तरीके से जब आप अपने फैमिली मेंबर से पूछेंगे तो वो आपको एक अलग तरह की सलाह देंगे, क्योंकि जिस ज़माने में या जिस समय उन्होंने निवेश किया था उस समय के हालात अलग थे। उनके लिए कुछ कंपनियां जो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी वो आज भी उनके ऊपर उनको विश्वास है, लेकिन आज के डेट में अब वो कंपनीज जो हैं वो शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और आपको कुछ ऐसी नई कंपनीज देखनी पड़ेंगी कि जो आज के समय में अच्छा कर रही हैं, या जो हो
सकता है आज अच्छा नहीं कर रही पर वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो आपको एक नई सोच के साथ, एक नए तरीके के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो आपके स्टॉक गुरुज हैं उनकी अगर आप सलाह पे करेंगे तो उसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसके अंदर बेहतर यही होगा कि आप कुछ फॉरम्स हैं जहाँ पे ये जो स्टॉक निवेशक हैं वो अपने कमेंट्स डालते रहते हैं। तो अगर आप किसी स्टॉक गुरु की बात के ऊपर निवेश कर रहे हैं या उनके कहने पे निवेश कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रा उनका फीडबैक भी चेक कर लीजिए। इंटरनेट के ऊपर भी लोगों का क्या कहना है कि उनकी निवेश की सलाह के ऊपर लोगों के पैसे का क्या हुआ, बढ़े, कम हुए, सेम है, क्या हुआ। तो आप कुछ भी कदम लेने से पहले आप एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। और आज की डेट में सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट है, आपको हर जानकारी एक क्लिक पे ही मिल जाएगी। पहले का ज़माना नहीं है, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते थे तो हमारे पास तो इंटरनेट नहीं होता था। तो हमारे तो जो रजिस्टर होते थे या जो कॉपीज़ होती थी सारी जानकारी उसी में होती थी, या हमें किसी और चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो हम लाइब्रेरी जाते थे, किताबों का सहारा लेते थे। लेकिन आजकल तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप बस टक टक डालिए और आपके एक क्लिक के अंदर 5 सेकंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है। तो आप आज के डेट में काफ़ी इंफॉर्मेशन है आपके पास जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और इंटरनेट का भी भरपूर फ़ायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। और किसी भी निवेश करने से पहले आप उसके ऊपर नेट के ऊपर भी सर्च कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब अगला 5वां कारण है कि जब भी कोई निवेशक बाज़ार में निवेश करता है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उनको हमेशा यही लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक मनी इन मार्केट। वो ऐसा क्यों लगता है, उसके पीछे भी कारण है। अब कारण ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ भी आप न्यूज़ वगैरह पढ़िए, उसके अंदर आप देखिए कि क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है। अब आपने एक न्यूज़ पढ़ी, वहाँ देखा भाई ये आपका स्टॉक ये 10% ऊपर है, ये 20% ऊपर है, ये जो अपना सेंसेक्स है या निफ्टी है ये इतना ऊपर चला गया, 2% ऊपर चला गया, पिछले 30 दिन के अंदर ये 5% ऊपर चला गया। तो इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो आपको लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना तो मतलब दाएं हाथ का खेल है। ऐसा नहीं है, आपको ये गलत फहमी है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कमाना बहुत आसान काम है तो ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो वो निवेश आपका नीचे भी जा सकता है। और ये मैं आपको बोनस टिप में भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आप बिना मेहनत के, बिना एनालिसिस के, बिना प्रिपरेशन के आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको पूरा जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हो सकता है आपको मेरी बात सुन के लग रहा हो। जब एक बार आपको एनालिसिस करना आ गया, जब आपको समझ में आ गई कि ये मार्केट कैसे कार्य करती है, तो आपके लिए फिर ये दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। लेकिन जब तक आपको वो नहीं समझ में आता तब तक ये बहुत मुश्किल कार्य है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको शुरुआत में काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और आप बिना किसी अगर तैयारी के निवेश करना शुरू कर देते भी, जैसे अभी जब मान लीजिए मैं खुद मान लीजिए 15-16 साल से निवेश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे आज ब्रेक ले लिया मैंने बीच में, निवेश से बीच में 10-15 दिन या महीने का ब्रेक ले लिया, उसी समय के दौरान काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 1 महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मुझे अपना सारा एनालिसिस फिर से करना पड़ेगा और मैं एक तरीके से एज ए न्यू स्टॉक इन्वेस्टर एंटर करूँगा मार्केट में। पर मेरे को ये एडवांटेज होगा कि मेरे पास एक लर्निंग कर्व है, मुझे मालूम है कि अपने पिछले एक्सपीरियंस से कि तो मैं जल्दी उस चीज़ को समझ पाऊँगा। तो जब भी आप निवेश करें, अगर आपने मान लीजिए हफ्ते का भी ब्रेक ले लिया तो उस दौरान ही आपके जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे, उस सेक्टर में काफ़ी हलचल हो चुकी होगी। कुछ ना कुछ कोई नई रिपोर्ट आ जाएगी, रिसर्च रिपोर्ट आ जाएगी, कोई ना कोई अपनी सलाह दे रहा होगा उसके ऊपर। तो वो मार्केट जो है वो सेंटीमेंट से चलती है। हो सकता है सेंटीमेंट एकदम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं 10 दिन के अंदर। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा फार्मा सेक्टर का। फार्मा सेक्टर के ऊपर एक दिन एक रिपोर्ट आई एक बड़ी रिसर्च एजेंसी की कि बहुत बढ़िया होने वाला है इस सेक्टर में, वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। उसके 10 दिन के भीतर
कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ, ऐसी चीज़ें घटी, ऐसी घटनाएं घटी कि एकदम वो पूरा ट्रेंड बुलिश से बियर हो गया। वैसा ही आईटी सेक्टर के साथ हुआ। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में आईटी सेक्टर के ऊपर काफ़ी बुलिश ट्रेंड था एकदम, मतलब न्यूज़ आ रही थी म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ा दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस आईटी सेक्टर ही आईटी सेक्टर है। लेकिन अचानक से कुछ एक दो घटनाएं घटी और 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर पूरा जो आपका सेंटीमेंट है वो चेंज हो गया उस सेक्टर के प्रति। तो जब आप निवेश करते हैं तो इतना आसान नहीं है पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे, हो सकता है कि 5-6 दिन के अंदर ही आपका जो फॉर्च्यून है वो एकदम चेंज हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना काफ़ी आसान है। नंबर 6 पे आता है कि यहाँ पे एक और दिक्कत होती है कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे, ऐसा आपको लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है एज ए रिटेल निवेशक कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैंने आज ये स्टॉक बाय किया, बस अब मैंने बाय किया तो मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, काफ़ी सोच समझ के लिया, तो अब तो ये ऊपर ही जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे। हो सकता है आपने काफ़ी सोच समझ के समझदारी से एक स्टॉक लिया, आपका डिसीजन गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर, तो एक बहुत बड़े निवेशक ने सोचा भाई मेरा तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो गया है, अब मैं इस स्टॉक से निकल लेता हूँ। तो आपका सारा एनालिसिस वहीं का वहीं धरा रह गया। जब उसने बेचना शुरू किया, अगर आपने 100 रुपये पे लिया तो हो सकता है आप उसके 70-75 रुपये हो रह गए हों। आपको लगेगा यार कि मेरे एनालिसिस में कुछ गड़बड़ थी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके एनालिसिस में कोई गड़बड़ नहीं थी। आपका एनालिसिस हो सकता है परफेक्ट हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे उस चीज़ को, उस स्टॉक को, उस स्टॉक प्राइस को, अब उस निवेश को जो उस स्टॉक में हुआ है, इसलिए आपका उस पर कोई बस नहीं है। ये जो ड्राइव करते हैं स्टॉक्स, ये बड़े निवेशक होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े निवेशक, HNIs, FPIs, FIIs, DIIs, ये सब कंट्रोल करते हैं स्टॉक की मूवमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका उसमें एनालिसिस गलत था, पर हो सकता है कि उसमें आप कह लीजिए कि ये किस्मत का दोष है, क्योंकि आपका अगर एनालिसिस में एक स्टॉक आया, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जहाँ पे वो स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस स्टॉक में, फंडामेंटल्स बढ़िया है, टेक्निकल्स बढ़िया है, पर अचानक उसकी पिटाई हो जाती है। एक अभी 3 दिन पहले मुझे एक व्यूअर ने कमेंट दिया, उन्होंने एक स्टॉक लिया हुआ है, उसका Q4 का रिजल्ट अच्छा आया, सब चीज़ें अच्छी हैं, उसका पूरा मतलब सेटअप बहुत बढ़िया है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो 8% नीचे गिर गया। अब क्या करें, वहाँ पे यही हुआ जो मैंने आपको बताया कि जब वो उसका अच्छा रिजल्ट आया, थोड़ा सा ऊपर हुआ और वहाँ पे मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया बड़े प्लेयर्स ने। जब वो उन्होंने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया तो वो स्टॉक नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो जिन लोगों ने उस लेवल पे लिया था उनको नुकसान हो गया। तो इसलिए आप इस चीज़ को मान के चलिए कि कई बार आपके एंड पे कोई गलती नहीं होती, आपका एनालिसिस सब ठीक होता है, आपकी टाइमिंग भी हो सकता है आपके हिसाब से ठीक हो या मार्केट के हिसाब से ठीक हो या एनालिसिस के हिसाब से ठीक हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाव कोई और चला रहा है, आप तो सिर्फ उसमें क्या कहते हैं सवारी कर रहे हैं, तो किसी ने नाव की दिशा मोड़ दी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो चला नहीं रहे नाव, चप्पू किसी और के हाथ में है, जो चला रहा है वो उसकी मर्जी है, भाई मैं इसको इस दिशा में लेके जाऊँ या उस दिशा में लेके जाऊं, तो वो उसके हाथ में रहता है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कई बार आपका सही डिसीजन भी गलत बैठ सकता है कुछ कारणों की वजह से, जो कारण आपके कंट्रोल में नहीं है। अब हम चलते हैं कारण नंबर 7 पे, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक बहुत मेजर कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस कारण को, नहीं तो आपको नुकसान ही होगा स्टॉक मार्केट में। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इस कारण को, और हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये आप सहमत ना हो मुझसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कारण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और ये कारण जो है ये आपको बायस करता है स्टॉक मार्केट में। वो कारण ये है कि स्टॉक मार्केट एक तरीके का मिराज है। मिराज क्या होता है कि अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हो कि आपको दिखाई देता है कुछ पर होता है कुछ, तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जो आपको दिखाया जाता है वो एक्चुअल में नहीं होता।
ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जो होता है वो आपको शायद दिखाया नहीं जाता। जैसे कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो आपको दिखाया जाता है कि बस ये अब और ऊपर जाएगी और मतलब अब कभी नीचे नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं होता। उसमें एक सेटअप होता है मार्केट का, तो आपका जो माइंड है वो एक भ्रमित हो जाता है उस सेटअप को देख के, और आप उसके दूसरे पहलू को नहीं देख पाते। इसलिए मैंने बोला कि ये मिराज होता है, क्योंकि आप अपना रैशनल जो आपकी थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग, वो उसके अंदर आप नहीं अप्लाई करते। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है सबको ये लगता है भाई ऊपर जा रही है, जब नीचे जा रही हो सबको लगता है बस अब नीचे ही जा रही है, अब कभी ऊपर नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज मूवमेंट में है या एक किसी नॉर्मल मूवमेंट में भी है, आप किसी एक स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो स्टॉक में भी ऐसा होता है। आप मार्केट को छोड़ दीजिए, स्टॉक में भी ऐसा होता है कि शायद आपको दिखाया कुछ और जाए और होता कुछ और है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके अंदर आपको 1, 2, 3 या 4 पैरामीटर से काम नहीं चलेगा। आपको हो सकता है 25-30 पैरामीटर्स के ऊपर नज़र रखनी पड़े। जैसे मैंने अपने एक पिछले हफ्ते की वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जो 11 संकेत स्टॉक मार्केट करेक्ट होने वाली है, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी अभी तक करेक्ट भी हुई है। तो वो पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे। मैंने तो सिर्फ 11 वो बताए जो कि संकेत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 30 पैरामीटर्स के ऊपर नज़र रखता हूँ जो कि स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होते। ओवरऑल एक मार्केट की क्या हेल्थ चल रही है उसके लिए 30 पैरामीटर्स हैं, और मैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी करता रहता हूँ। कुछ नया पैरामीटर मिलता है मैं उसको अपनी वॉच लिस्ट में ले आता हूँ, और हो सकता है कुछ पैरामीटर्स अब मुझे लगता है कि नहीं अब ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे मार्केट को, उनको मैं अपनी लिस्ट से हटा देता हूँ। तो इसी तरीके से ये एडिशन डिलीशन चलता रहता है, और उसके बाद जो पैरामीटर्स या फैक्टर्स रह जाते हैं उनसे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या एक्चुअल पोजीशन है, क्या हो रहा है मार्केट में। तो जो दिखाया जा रहा है क्या वही है या कुछ और, असली पिक्चर कुछ और है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। अगर दोनों चीज़ें, मैंने काफ़ी इंस्टेंसेस में, मतलब ज़्यादातर टाइम मैंने यही नोट किया है कि दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। आपको दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि हो क्या रहा है और मुझे दिखाया क्या जा रहा है, आपको हमेशा नुकसान रहेगा। इसलिए काफ़ी लोग नुकसान उठाते हैं। तो जो मैं जैसे बोलता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर तभी आता है जब पार्टी इज़ ओवर, तो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन वहाँ वो करेक्शन के लिए तैयारी कर रही होती है। तो उनको, क्योंकि बड़े निवेशकों को निकलना होता है, तो उनको कहीं से निवेशक चाहिए होते हैं जो आके उनके स्टॉक्स जो बेचेंगे तो वो खरीद लें। तो रिटेल निवेशकों को लगता है नहीं अब और ऊपर जाएगी, तो वहाँ दिखाया कुछ और जा रहा है पर हो कुछ और रहा है। तो समझने वाले समझ गए। मैं अब इससे आगे आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको शायद यहाँ पे ना बता पाऊँ। तो जो आपको मैंने इशारा करना था, मैंने हिंट करना था, वो मैंने आपको कर दिया। आप समझ जाइए कि होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि इस वीडियो में एक बोनस टिप भी है, और वो बोनस टिप ये है कि आप हमेशा ये सोचते हैं, या कोई भी रिटेल निवेशक हमेशा ये सोचता है कि जब बुल फेस चल रहा है या मार्केट ऊपर जा रही है उस समय आप पैसा लूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। आप बुल फेज में भी पैसा लूज कर सकते हैं और बियर फेज में भी पैसा कमा सकते हैं। ये सब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, समझ के ऊपर है, और ये सब डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, आप कितने अच्छे से मार्केट को समझ पाए हैं। तो ये एक बहुत गलत धारणा है जो कि मैं एक दूर करना चाहता हूँ। अभी जैसे मार्केट ने मान लीजिए 9500 रुपये टच किए, तो अभी ऐसा लग रहा है कि भी सब लोग पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, ज़ीरो सम गेम को याद रखिए कि अगर मान लीजिए 50% ने पैसे कमाए तो 50% ने यहाँ पे लूज़ भी किए हैं पैसे, चाहे वो एक्चुअल लॉस हुआ हो या अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ हो, पर लॉस जो है वो लॉस है।
तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है सब लोग पैसा कमा रहे हैं। काफ़ी लोग उसमें काफ़ी के अगर मान लीजिए आप उसको इक्वल प्रोपोर्शन में मान के चलें तो आधे लोगों ने कमाया, आधे लोगों ने नुकसान किया। उसी तरीके से जब बियर फेज आ रहा है, जब मार्केट नीचे जा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तब भी आधे लोग तब भी पैसा कमा रहे हैं और आधे लोग तब भी नुकसान कर। तो ये जो कला है ये काफ़ी मंझे हुए निवेशकों को आती है। उसके लिए आप एज ए रिटेल निवेशक आपको हमेशा लर्निंग कर्व अपनी अप टू डेट रखनी है। आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें कैसे आगे मूवमेंट होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको हमेशा ज्ञान होना चाहिए और उसके लिए आपका एनालिसिस काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। तो तभी आप जो है इस चीज़ को अपने मुनाफे में कन्वर्ट कर पाएंगे। कि भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि भी जब मार्केट नीचे जा रही है हम उसमें क्या मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा जवाब होता है हाँ, पर उसके लिए आप जो है आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, आप जो जिस तरह के निवेशक हैं वो एक अलग ही तरह का लेवल चाहिए होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग का। और वो मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर उसके लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, आपको काफ़ी लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट चलती कैसे है, यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, तो आप ऐसे ही निवेशक बन जाएंगे, तो ऐसे रिटेल निवेशक बन जाएंगे कि आप जब बुल फेज है तब भी पैसा कमा रहे हैं, जब बियर फेज है तब भी पैसा कमा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तब भी कमा रहे हैं, नीचे जा रही है तब भी कमा रहे हैं, साइडवेज है तब भी कमा रहे हैं। तो आप हर सिचुएशन में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पैसा कमाना है, मार्केट से कैसे मुनाफा कमाना है। तो मैं ऐसे कुछ निवेशकों को जानता भी हूँ। मैं आपको मतलब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने हैं, मैं जानता हूँ उन लोगों को। वो हर सीजन में पैसा कमाते हैं, मतलब जब ऊपर जा रहा होता है तब भी कमा रहे होते हैं, नीचे जा रही होती है तब भी कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मार्केट कैसे काम करती है और कैसे यहाँ पे आपको पैसा कमाना है। तो उसके लिए उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। 4-5 साल एक व्यक्ति ने लगाए हैं, जहाँ पे उन्होंने शुरू में काफ़ी नुकसान भी उठाया, लेकिन उनको एक कुछ समय बाद उनको समझ में आ गई कि मार्केट कैसे काम करती है और उन्होंने उस अपने आप को उसी तरीके से ढाल लिया और उसी तरीके से वो निवेश करना उन्होंने शुरू किया जिस तरह से मार्केट उनसे अपेक्षा करती है। तो मार्केट आपसे अपेक्षा करती है कि आप एक तरीके से, एक तरीका होता है निवेश का, आप उसी तरीके से निवेश करें, आप मार्केट के साथ चलें। साथ का मतलब ये नहीं कि जब ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो वैसा साथ नहीं, कि मतलब मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे वो कैसा बिहेव कर रही है और आप उसके साथ ही निवेश करना शुरू करेंगे, तो आप चाहे अप हो डाउन हो, आप दोनों सिचुएशंस में पैसा कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। आप इस YouTube चैनल को ग्रो करने में भी अपना सहयोग और अपना योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।